चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। सॉल्यूशन टू द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अंडर डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स। ओके, तो हमें इस चैप्टर में ये सीखने को मिलेगा कि किस तरीके की इकोनॉमिक प्रॉब्लम रहती हैं अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम में। अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम मतलब जैसे कि हमने पढ़ा था कि कितने टाइप के इकोनॉमिक होती हैं कंट्री में, नेशन में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक, सोशलिस्ट इकोनॉमिक, मिक्स इकोनॉमिक। ठीक है। अब कैपिटलिस्ट जहाँ पर मोर फाइनेंस, पैसा, टेक्नोलॉजी, एडवांस लेवल पे टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, मशीन बड़ी बड़ी यूज़ होती हैं, वो होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी और प्राइवेट कंपनीज होती हैं। बिजनेस किसके हाथ में रहता है? कैपिटलिस्ट का मेन यही है फीचर। बिजनेस किसके हाथ में होता है? हु मैनेज बिजनेस? प्राइवेट पीपल या प्राइवेट फर्म्स। और इनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। इसके अगेंस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है उसमें गवर्नमेंट के हाथ में बिजनेस होता है, इकोनॉमी होती है एक नेशन की। गवर्नमेंट सर्विस देती है, गवर्नमेंट बिजनेस करेगी, गवर्नमेंट ऑपरेट करेगी। और मेन मोटिव होता है इनका सर्विस देना, पब्लिक को सर्विस देना। ठीक है ना। जैसे कि अगर इसके बाद मिक्स इकोनॉमी होता है, यहाँ पे सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों होती हैं। वर्ल्ड में ज़्यादातर तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, क्योंकि ये सब प्राइवेट या मिक्स इकोनॉमी है। जैसे इंडिया में मिक्स इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट भी है और सोशलिस्ट भी है। प्राइवेट लोगों के हाथ में भी कुछ सेक्टर्स हैं और कुछ गवर्नमेंट के हाथ में सेक्टर हैं। प्राइवेट में जैसे टेलीकॉम में, मोबाइल में, जैसे जियो हो गया, टाटा हो गया, एयरटेल हो गया, तो प्राइवेट के हाथ में है। जैसे BSNL ये गवर्नमेंट के हाथ में है और रेलवे गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है। तो ये मिक्स इकोनॉमी हो गया। तो इस तरह अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम है और वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उसके सॉल्यूशन क्या है। तो पहला देखो आ रहा है कि बेसिक सॉल्यूशन टू द बेसिक प्रॉब्लम्स अंडर कैपिटलिज्म। तो वैसे प्रॉब्लम हमने पहले ही देख लिया था लेक्चर में। ठीक है। अब तो जैसे व्हाट इज़ प्राइस मैकेनिज्म, तो कैपिटलिज्म में प्राइस मैकेनिज्म में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि प्राइसिंग किसके हाथ में होती है? प्राइवेट कंपनी के हाथ में होती है। जब चाहे घटा दें, जब चाहे बढ़ा दें। बिजनेस और कंज्यूमर बेस पकड़ने के लिए पहले क्या करते हैं? प्राइस को घटाते हैं। जैसे पहले जियो आया था, जियो ने क्या किया था, कितने सस्ते में रिचार्ज हो रहा था हमारा मोबाइल। अब आज के रेट में 300 रुपये से कम हो ही नहीं रहा है। ठीक है ना। तो ये एक दिक्कत है। ओके। The price mechanism is the mechanism in which prices play key role in directing the activities of producer, consumer and resource supplier। तो प्राइस में तो सारी कहानी चली रही है। प्रोडक्शन का सप्लायर हुआ, कंज्यूमर हुए, कंज्यूमर तभी खरीदेगा उसके प्राइस कंफर्टेबल लगेगा। प्रोड्यूसर को गुड्स प्रोड्यूस करना है कम से कम कॉस्ट में। सप्लायर हुआ जो हमें रॉ मटेरियल दे रहा है, उसको सही पैसे मिलेंगे तभी वो हमें रॉ मटेरियल देगा। तो ये एक प्रॉब्लम है हर जगह प्राइस का, चाहे वो एंड यूज़र हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट कैपिटल गुड्स हो, लेबर सर्विसेज हो, वेजेस हुआ। ठीक है। हर जगह प्राइस मैटर करता है। तो प्राइस बेसिकली कैसे डिसाइड होता है? डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से मार्केट में प्राइस, एक इक्विलिब्रियम प्राइस मिलता है, जो हमने डिमांड और सप्लाई चैप्टर में पढ़ा हुआ है पहले ही, कि किस तरीके का सप्लाई का कर्व डायरेक्ट होता है, फिर डिमांड का कर्व इन्वर्स होता है। बीच में जब दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर प्राइस, एक इक्विलिब्रियम प्राइस मिलता है, जहाँ पर जो प्रोड्यूसर कंफर्ट होता है
अपना सामान बेचने के लिए, कंज्यूमर भी कंफर्ट हो जाता है अपना सामान खरीदने के लिए। तो ये प्राइस इक्विलिब्रियम मार्केट के फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से तय होते हैं, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फिर मार्केट, मार्केट जहाँ पे हम लोग गुड्स खरीदी बेची जाती है ना, गुड्स होती है मार्केट में, बायर होते हैं, सप्लायर होते हैं। दे सेट अप ए बिजनेस, दे कम्युनिकेट, दे ट्राई टू डील एट ए प्राइस, एंड दे सेल द गुड्स। तो वो होता है तुम्हारा क्या, मार्केट। तो गुड्स मार्केट आर दो मार्केट, गुड्स एंड सर्विसेज आर बोथ फैक्टर। अब दो टाइप के मार्केट होते हैं। गुड्स मार्केट यहाँ पे एंड यूज़र गुड्स सामान खरीदता है अपने इस्तेमाल के लिए। एक होती है फैक्टर मार्केट, जहाँ पर दूसरे वो मार्केट, वो सामान खरीदे जाते हैं जो दूसरे सामान को, दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस कर रही, जैसे मशीन से हो गई। मशीन की मार्केट, मशीन जो होती है, मशीन थोड़ा कस्टमर अपने घर ले आएगा, एंड यूज़र थोड़ी ना। वो तो मशीन, बड़ी बड़ी जो मशीन यूज़ होती हैं वो फैक्ट्री जाएंगी और दूसरे गुड्स को बनाने में काम आएंगी। जैसे लेबर मार्केट हुआ, अब लेबर है तो लेबर कहाँ जाएगा, फैक्ट्री जाएगा लेबर, और वो जाके गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। ऐसे मार्केट को फैक्टर मार्केट। जैसे कैपिटल मार्केट, जैसे बैंक का फाइनेंस, हम लोन ले रहे हैं तो किसके लिए ले रहे हैं, बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं। ठीक। वैसे दूसरे लोन पर्सनल भी ले सकते हैं, वो फैक्टर मार्केट नहीं होगा, लेकिन जो बिजनेस के लिए लोन लेते हैं वो फैक्टर मार्केट में आ जाता है। ठीक है, फैक्टर, ये बहुत ध्यान रखना। ठीक है, ये जो पॉइंट है ध्यान रखिएगा आप। ओके। उसके बाद तो मार्केट में भी प्राइस, मार्केट में भी भाई हमें, हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक यही है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। तो प्राइसिंग एक प्रॉब्लम है। प्राइस कैसे सेट हो कि कस्टमर, प्रोड्यूसर सबके लिए क्या हो, सप्लायर के लिए कंफर्ट हो जाए। कहाँ मार्केट, मार्केट कैसी होनी चाहिए कि सारा सामान अवेलेबल हो कस्टमर के लिए। फैक्टर मार्केट के लिए प्रोड्यूसर के लिए सामान अवेलेबल हो, लेबर अवेलेबल हो, फाइनेंस अवेलेबल हो, तभी तो हम बिज़नेस कर पाएंगे। भाई हम पढ़ यही तो रहे हैं कि एक इकोनॉमी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके सॉल्यूशन क्या है। अगर सॉल्यूशन यही है, प्राइस अगर अच्छा सेट हो जाए तो ये सॉल्यूशन हो गया प्राइसिंग का। मार्केट अच्छी मिल जाए सामान बेचने के लिए, सामान खरीदने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ प्राइस मैकेनिज़्म। तो ये मैकेनिज़्म कैसे काम करता है। ओह, ओके। तो प्राइस मैकेनिज़्म कैसे काम करेगा, तो कैसे प्राइसिंग सेट होती है, क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, क्या टूल्स यूज़ होते हैं, क्या मेथड यूज़ होता है। तो पहला देखो, इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो प्राइस मैकेनिज्म इज़ द मेन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। भाई प्राइस से ही तो, पैसे से ही, प्राइस पैसे के टर्म में होता है, मनी के टर्म में। तो यही तो मनी ही तो बताएगा। या कोई किसी किसी चीज़ की जैसे कोई बिजनेस कितना बड़ा है, कितने करोड़ का है, कितने करोड़ का टर्नओवर है, तो ये सब कैसे पता चलेगा, ये तो प्राइसिंग से तो पता चलेगा कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कंजम्पशन कितना हो रहा है, सेविंग कितना हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना किया हमने, टेक्नोलॉजी कितनी डेवलपमेंट की है। तो ये प्राइस, जब किसी चीज़, पहले था बार्टर सिस्टम, प्राइसिंग तो था ही नहीं पहले कॉन्सेप्ट। बार्टर सिस्टम हुआ करता था, एक सामान लो दूसरा सामान बदल के ले लो। तो लेकिन अब तो ऐसा नहीं है ना, प्राइसिंग से ही सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन लेने में आसान होता है अगर हमें प्राइसिंग मालूम है किसी चीज़ की। भाई मोबाइल है, 12,000 का मोबाइल है, कोई बेच रहा है 11,000 का, तो हम लोग 11, सेम मॉडल सेम प्रोडक्ट 11,000 में ले लेंगे, अगर कोई कम में दे रहा है, प्रॉफिट अपना मार्जिन कम करके। तो ये हमें इजी होता है ना इकोनॉमिक। तो ऐसे बड़े बड़े लेवल पे भी इकोनॉमिक डिसीजन लेने में मैटर करता है प्राइस।
गाइडिंग फोर्स फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर को गाइड करता है प्राइस। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, हाउस होल्ड में हुआ, कंज्यूमर गुड्स हुआ, ये कंज्यूमर की मेंटेलिटी तो प्राइस पर ही पहले करती है, प्रिवेल करेगी या चलेगी। सबसे पहला तो वही होगा ना, प्राइस ही करेगा, करता है, उसको खींच ले जाता है मार्केट तक के। अगर बोलते कोई ऑफर है, 25-30% डिस्काउंट चल रहा है, तो वो प्राइस लेके जाएगा ना उसको। प्राइस से ही वो अपने परचेजिंग को डिसीजन ये करेगा, डिसीजन लेगा, डिसाइड करेगा कि मुझे परचेज़ करना है कि नहीं करना चाहिए, आगे इतने खर्चे हैं, इतना सेविंग करना है हमें। तो ये सारी चीज़ें कंज्यूमर के। फिर देखो, डिटरमाइन द फैक्टर इनकम, हमारी इनकम कितनी हो रही है। फैक्टर इनकम मतलब क्या होता है, वो इनकम जो हम लोग गुड्स के प्रोडक्शन या कैपिटल लगाकर इस्तेमाल, कैपिटल लगाकर अपना अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके या कैपिटल लगाकर हमें प्रॉफिट मिल रहा है, हमें बेनिफिट मिल रहा है या रिवॉर्ड मिल रहा है। जैसे कि देखो, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब फैक्टर इनकम्स है। अब देखो, वेजेस कैसे हुआ, लेबर को क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा, है ना। हमने कोई दुकान, फैक्ट्री रेंट में उठा दिया किराए पे, तो रेंट मिलेगा, वो भी एक तरह से इनकम हुआ। फिर हमने कहीं पर लोन दिया, किसी को इन्वेस्टमेंट या लोन दिया, तो हमें उसका इंटरेस्ट मिलेगा। हम बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट मिलेगा हमें, बराबर। तो ये सब फैक्टर इनकम्स हैं। याद रखना सब है इंपॉर्टेंट, फैक्टर इनकम लिख लेना, फैक्टर इनकम क्या होता है। फैक्टर इनकम वो होता है जो डायरेक्ट बिजनेस से जुड़ा होता है, ठीक है ना, जैसे वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अब गाइड टू प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को गाइड, तो अब फैक्टर इनकम ये प्राइस मैकेनिज्म से तो चल ही रहा है। हमें वेजेस कितने आवर्स पर आवर कितनी मिलनी चाहिए, हमें रेंट मंथली कितना मिलना चाहिए, हमें इंटरेस्ट कितने परसेंट पे मिलना चाहिए, हमें प्रॉफिट कितने इन्वेस्टमेंट पर मिलना चाहिए, कितना हमारा रिटर्न होना चाहिए, हमने इतने कैपिटल लगा के चले। तो ये सारी चीज़ें प्राइसेस बता रही हैं। प्रोड्यूसर को गाइड करेगा कि गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करना है, मिनिमम कॉस्टिंग कैसे आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम कैसे कमा सकते हैं। तो ये जिस तरह कंज्यूमर को गाइड कर रहा है, उसी तरह प्रोड्यूसर को भी गाइड करेगा। रिसोर्सेज को एलोकेट करेगा, जो भी रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन के, स्केर्स रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज कम है। उसके बाद जैसे कि कैपिटल कम है, फाइनेंस कम है, तो वो फाइनेंस कब कहाँ से ले ले। अब फाइनेंस कम है तो कहाँ से उसे लोन लेना चाहिए कि कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाए। तो ये भी तो एक तरीके से या बिजनेस कम है, ठीक है, बिजनेस या ज़्यादा आगे चल के बिजनेस है ना, ज़्यादा उसे लग रहा अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ठीक है, कोई गुड्स के ज़्यादा सेलिंग के चांसेस लग रहे हैं उसको, तो वो क्या करेगा, बैंक से फाइनेंस लेने की कोशिश करेगा। तो यही सब रिसोर्सेज ही हुआ एक तरीके से। तो रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, प्राइसिंग से मालूम पड़ता है सारी चीज़ें। फिर सेविंग भी प्राइस से पता चलेगा, कितना हमारे पास सेविंग है, हम उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम सेविंग ज़्यादा करेंगे तो आगे चल के इन्वेस्ट, वही पैसे का इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्ट कर देंगे, अपने बैंक में रखने से अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें रिटर्न मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें भी कौन, प्राइस मैकेनिज्म ही तय करेगा। तो ठीक है, इतने पॉइंट बहुत हैं। प्राइस मैकेनिज्म एक टूल होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जो जो पीछे देखा भी हमने कि प्राइस मैकेनिज्म कर क्या रहा है, यही सब बताएगा कि प्रोड्यूस कैसे करें। प्राइस मैकेनिज्म ही बताएगा वो, है ना। क्या गुड्स का रेट चल रहा है, तो गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कहाँ बेच सकते हैं हम लोग। प्रोड्यूसर के दिमाग में यही तो रहेगा कि कितना हमें गुड्स के प्रोड्यूस करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहिए, क्या उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, और उसकी सेल अगर होगी तो हमें रिटर्न कितना मिल जाएगा, कितनी डिमांड है कस्टमर की, किस प्राइस पर डिमांड है। कोई चीज़ 100 रुपए की अगर 110 की बिकेगी तो हम बनाएंगे, 110 की नहीं बिकेगी, 95 की बिक रही तो नहीं बनाएंगे। तो वॉट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस में पहले तो यही आएगा, हम प्रोड्यूस क्या करें। तो ये भी प्राइस मैकेनिज्म सेट करेगा कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, किसका रेट ज़्यादा है। कोई 100 की चीज़ 95 की बिक रही तो उसको प्रोड्यूस करेंगे नहीं, कोई 100 की चीज़ 110 की भी बिक रही उसको हम प्रोड्यूस करेंगे। हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना सेल है मार्केट में, कितनी डिमांड है, तो वो भी फिर डिसाइड होता है, ठीक है।
हाउ टू प्रोड्यूस, कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव वाली जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत है, पैसा ज़्यादा चाहिए उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। लेबर इंटेंसिव जहाँ पे पैसा कम चाहिए होता है, लेकिन लेबर इंटेंसिव में समटाइम गुड्स महंगी पड़ जाती है, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती है। और कैपिटल इंटेंसिव में अगर कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो वो सस्ती पड़ेगी। बहुत सी मशीनें आ गई आजकल, चप्पल वप्पल सब ऑटोमेटिक बन के बाहर निकल आती हैं, जो कि लेबर इंटेंसिव पॉसिबल नहीं है। तो ये ज़रूरी होता है कि कोई गुड्स है तो उसको कैसे प्रोड्यूस करें। फिर दूसरा देखो यहाँ पर, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए हम प्रोड्यूस करें, कहाँ पे मार्केट है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, उस मार्केट तक ले कैसे जाएं, हमारा फैक्ट्री कहाँ होना चाहिए अगर बिकने की मार्केट ए जगह पर है, और तो हमारा बी जगह प्रोड्यूस करने की कहाँ पर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, मार्केट पे डिपेंड करती है कि लेबर मार्केट पास होनी चाहिए हमें, कस्टमर को बेचने, जहाँ बेचना है कस्टमर को वो हमारे करीब होनी चाहिए। ठीक है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि वो जो मार्केट है, जो सामान हमें जो बेचना है, वो कौन सी मार्केट में बेचना है। अब जैसे कि आप अम्ब्रेला बना रहे हो, तो अब अम्ब्रेला हमें मालूम, अम्ब्रेला ऐसी जगह बेच सकते हैं। माना है कि आपने अम्ब्रेला की मैन्युफैक्चरिंग राजस्थान में की है, क्योंकि राजस्थान में कपड़ा और लेबर बहुत सस्ता था, तो अम्ब्रेला बनाना वहाँ सस्ता पड़ रहा था। लेकिन बिक तो राजस्थान में नहीं रहेगा, क्या बारिश बहुत ही कम होती है। आप साउथ में बेचोगे, केरला हुआ, गोवा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, तो ये यही हो गया कि फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है। ये कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर प्राइस मैकेनिज्म टू प्ले द रोल, ये सब छोड़ दो आप। ठीक है, जितना एग्ज़ाम के लिए है उतना ही हम पढ़ाएंगे आपको। प्राइस मैकेनिज्म लिमिटेशन नहीं आते हैं, क्योंकि प्राइस मैकेनिज्म तो चाहिए चाहिए। अब ये हो गई सोशलिज्म, सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पे गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो गवर्नमेंट के हाथ में भी यही होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि कैसे प्रोड्यूस करना है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या करते हैं कि थोड़ा लेबर इंटेंसिव बेस पे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, इससे कि उन पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। हाउ टू प्रोड्यूस यही हो गया। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या प्रोड्यूस करें उसके पब्लिक के लिए, क्या सर्विसेज दें। फिर फॉर होम टू प्रोड्यूस, वही वाली कहानी है कि कहाँ पे हमें सामान बेचना है। फिर मिक्स इकोनॉमी में भी आप यही सारे पॉइंट लिखोगे, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। मिक्स इकोनॉमी का इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है, ये अच्छे से पढ़ लेना। अब मिक्स इकोनॉमी कुछ इंटरफेयर गवर्नमेंट का भी होता है और प्राइवेट के हाथ में तो रही में भी रहती है कंपनी, गवर्नमेंट का भी इंटरफेयर होता है। तो वहाँ पर फिर ज़रूरी हो जाता है कि क्या प्रोड्यूस करें। पता चला कि कुछ ऐसी गुड्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे गुड्स, जैसे कि सिगरेट हुआ, तंबाकू, टोबैको हुआ, इन सब में टैक्स बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन अपॉर्चुनिटी है, प्रॉफिट भी ज़्यादा है उस हिसाब से। तो यही सब आता है व्हाट टू प्रोड्यूस में, मिक्स इकोनॉमी में। इस तरह का अप्रोच, यहाँ पे गवर्नमेंट का भी इंटरफेयर है। हाउ टू प्रोड्यूस, अब हाउ टू प्रोड्यूस में पूरी तरह से फ्रीडम होता है कि उस गुड्स को हम कैसे प्रोड्यूस करें, लेकिन गवर्नमेंट के अंडर में उसका ये होना चाहिए गाइडलाइन। ठीक है। में गवर्नमेंट हेल्प करती है, बड़े बड़े फैक्ट्री एरिया देगी, वहाँ पे पावर प्लांट लगाएगी कम से कम लाइट के बिल में। नहीं तो ऐसे तो नॉर्मल जब रेसिडेंशियल में इतनी बड़ी मशीन लगाओ लाइट का बिल बहुत ज़्यादा आ जाएगा। फॉर होम टू प्रोड्यूस,
अब इसमें गवर्नमेंट और दोनों का ही प्राइवेट ये मिक्स है ना, तो प्राइवेट वाले क्या करेंगे, जो हाई इनकम वाले लोग को टारगेट करते हैं और ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। और जिसमें इसमें जो सोशलिस्ट जो गवर्नमेंट के हाथ में है, वो ये सोचती है कि वाली चीज़ें प्रोड्यूस करे जो ज़रूरत, डेली की ज़रूरत है। जैसे कि रेलवे हो गया, ये तो बहुत, बसेस हो गए, रोड हो गए, तो ये तो बहुत ज़रूरी है ना। पेट्रोल हो गया, ये गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। गवर्नमेंट तो मिक्स इकोनॉमी में प्राइवेट और वो जो पढ़ा है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, उसी का मिक्स है, दोनों का पॉइंट मिला के लिखना है आपको। अप्रोच क्या रखना है कैपिटलिज्म का, मोर अबाउट प्रॉफिट, मोर कंट्रोल ऑन प्राइवेट हैंड, कैपिटल इंटेंसिव, ये सब मेन अप्रोच होता है कैपिटलिज्म में। और सोशलिज्म में जो पब्लिक के लिए किया जाता है, गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, पब्लिक को सर्विस देना होती है कम से कम पैसों में। ठीक है, तो बस ये मैंने पूरा चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया। देखो, हायर स्टडीज़ में हम लाइन टू लाइन तो नहीं पढ़ाया जा सकता है, अब इसमें आपको पढ़ना है लाइन टू लाइन, पैराग्राफ, और जो जो पैराग्राफ में या किसी पर्टिकुलर लाइन में या डाउट है तो आप पूरा मार्किंग करके मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है।